बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है मौलाना रूमी की एपिसोड नंबर 28 के हवाले से, और इस एपिसोड के लिंक्स उर्दू सबटाइटल्स में नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। और अभी जब उर्दू सबटाइटल्स के लिंक मिल चुके हैं तो ये वीडियो बनाई जा रही है, और इस एपिसोड के इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स दोनों के ही लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच हैं, जहां से आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इस एपिसोड के हवाले से, जिसकी शुरुआत होती है मौलाना रूमी के घर से, जहाँ पे जन्नत खातून को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, और जब वो जाकर देखती हैं तो उनको पता चलता है कि वहां पर उनकी बेटी बैठी है और उनकी गोद में अलाउद्दीन है। तो तब जन्नत खातून ये बात बोलती हैं कि मैं अलाउद्दीन की हिफाजत नहीं कर पाई। लेकिन जब वो अपने ख्याल से बाहर आती हैं तो उनको पता चलता है कि वो ये बात किर्रा खातून से बोल रही हैं, और किर्रा खातून से पूछती हैं कि क्या हुआ है अलाउद्दीन को। तो वो ये कहती हैं कि अलाउद्दीन एक सूरज की तरह है, लेकिन फिल वक्त वो अंधेरे में चला गया है, क्योंकि अलाउद्दीन इस वक्त इंतकाम के पीछे होता है, और वो खालिद अफेंदी के साथ मिलकर शम्स तबरेज़ी को नुकसान पहुंचाने के हवाले से ही सोच रहा होता है। और तभी उसको बाजार में कीमिया जो है वो नजर आती है, और वो कीमिया खातून के पीछे चलना शुरू हो जाता है। और वहां पर कीमिया खातून की तबीयत काफी खराब होती है, तो वो ये बात बोलता है कि आपको मोहब्बत ने या इस शादी ने किस हालत में ला दिया है। तो वो ये बात बोलती है कि इसकी वजह जो है वो मोहब्बत नहीं है, बल्कि वैसे ही हो सकता है मैं इस हाल में आना चाहती हूँ, यानी कि इस तरह की बात होती है वहां पे। जबकि उसी दौरान उमर अता बेग भी नजर आते हैं, जो कि अपनी तलवार को तैयार कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ बहाउद्दीन जो है वो मौलाना रूमी के पास जाते हैं, और वो फातिमा के बारे में बताते हैं, और कहते हैं कि मैं जो है वो सलाहुद्दीन ज़रक़ूबी की बेटी फातिमा से शादी करने की ख्वाहिश रखता हूँ। और मौलाना रूमी कहते हैं कि अब हम जाकर फातिमा के लिए आपका हाथ मांगते हैं, यानी इस तरह की बात होती है। और उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन का क्या मसला है, और अगर वो मुझे अपना दर्द बताते तो शायद मैं उनके लिए भी कोई सलूशन या कोई हल तलाश कर सकता। लेकिन बहाउद्दीन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद इदरीस अफेंदी नजर आते हैं, जो कि अपने चेहरे के सारे बाल कटवा चुके होते हैं, और वो सामने आते हैं इस्तिहानी के। और इस्तिहानी यहाँ पर यही बात बोलता है कि उमर अता बेग ने जानबूझकर एसुल खातून को भेजा, जिसकी वजह से मैंने अपनी ही बेटी को मार दिया, और वो चाहता था कि मैं इस दर्द को सहूं। और जब इदरीस अफेंदी जाने लगता है तो वो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि मेरे हिर्स की वजह से या मेरी लालच की वजह से मेरी बेटी मरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में गुरजू खातून और शेराजी बात करते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर शेराजी को वो सुल्तान के बारे में बताती हैं कि सुल्तान जो है वो जिस शख्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी उनके माजी में मौजूद है, अभी हाल में मौजूद नहीं है। जबकि सुल्तान की हालत भी किसी दीवाने से कम नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि कोई शख्स उनका मुसलसल ताक़ुब कर रहा है, और वो मुसलसल इसी खौफ में होते हैं, हालांकि अपने ही महल में। और उसके बाद कमालुद्दीन जो है वो उमर अता बेग के पास जाते हैं, और उमर अता बेग को कहते हैं कि आप अपनी हकीकत की जानब वापस आ जाएं। लेकिन उमर अता बेग का यही कहना होता है कि जिस उमर को आप जानते हैं वो अब जमीन के नीचे है। इसके साथ साथ वो मजनू शख्स अपनी हकीकी जिंदगी की जानब वापस आ जाता है। जबकि वो जब इदरीस अफेंदी को देखता है तो उसको देखकर वो काफी हैरान होता है, और क्योंकि इदरीस अफेंदी अब बिल्कुल खामोश हो चुके होते हैं, यानी उन्होंने अपनी जुबान भी काट दी होती है, और वो दीवाने की तरह होते हैं। नेक्स्ट सीन में शम्स तबरेज़ी और कीमिया खातून नजर आते हैं, और शम्स तबरेज़ी कीमिया खातून से यही बात बोलते हैं कि आप खुद को इतना क्यों थका रही हैं, और अगर
आप तकलीफ में होंगी तो मुझे दुख होगा, या इस तरह की बात होती है। और उसके बाद गुरजू खातून नजर आती है जो कि अपने ख्यालात में होती है, या उनको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है, जिसके बाद वो जाकर इस बात का जिक्र मौलाना रूमी से करती हैं, और मौलाना रूमी उनको एक आयत बताते हैं, और वो ये होती है कि क्या हमने आपके दिल के बोझ को हल्का नहीं किया। यानी कि वो आयत जो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोली थी कुरान पाक में, वो सुनाते हैं। और उसके बाद शायद जो है वो गुरजू खातून मुसलमान हो जाती हैं, क्योंकि एपिसोड के इख्तिताम में ऐसी ही चीज़ नज़र आती है। और उसके बाद इदरीस अफंदी मदरसे में मौजूद होते हैं, जहाँ पर वो दीवाना शख्स जो कि अब ठीक हो चुका है, लेकिन वो ये बात बोल रहा होता है कि ये शख्स भी फरियाद कर रहा है, यानी जिस तरह मैं फरियाद कर रहा था, लेकिन लोग यही बात बोलते हैं कि हमें तो कोई आवाज़ नहीं हो रही, लेकिन ये ना ही कुछ बोलता है। और वो उससे उसका नाम भी पूछते हैं कि आप बताएं आपका नाम क्या है, जिस पर इदरीस अफंदी यही लिखते हैं कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। नेक्स्ट सीन में इस्फहानी नजर आता है, जिसके पास हकीम आकर ये बात बोलता है कि हमें इस शहर को तर्क कर देना चाहिए, और मैं आज रात को ही इंतजाम करूंगा ताकि हम इस शहर से जा सकें और वहां जाएं जहां पर हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। जबकि उमर अता बेग जो है वो अपनी तलवार तैयार कर चुके होते हैं, और जाहिर सी बात है वो इस्फहानी से इंतकाम लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। जबकि बहाउद्दीन जो है वो हरम में आते हैं और फातिमा को बुलाकर ले जाते हैं, और कहते हैं कि मैंने आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। और उसके बाद वो जाकर उनको ये बात बताते हैं कि मैंने वालिद से अब हमारी शादी की बात की है। लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं तो तब वो अलाउद्दीन को दरवाजे पर देखते हैं, और वो अलाउद्दीन को बुलाकर या अलाउद्दीन के पास जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन कोई भी बात नहीं सुनता। इवन के बहाउद्दीन जो है वो उनको थप्पड़ मार देते हैं, जिस पर अलाउद्दीन ये बात बोलते हैं कि अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो हमारा भाईचारा भी आपको बचा नहीं पाएगा। इसके बाद कीमिया को एक ख्वाब नजर आता है, या एक ख्याल नजर आता है, जिसमें शम्स तब्रेज़ी उनकी कब्र खोद रहे होते हैं, यानी इस तरह का कोई ख्याल जो है वो उनको नजर आता है। और रात को इस्फहानी जो है वो शहर से भाग रहा होता है, तब उमर अता बेग हमला करता है, और पहले तो वो उस हकीम को मार देता है, और उसके बाद इर्द गिर्द आग लगा देता है, और वहां पर इस्फहानी और उमर अता बेग का मुकाबला होता है, और उमर अता बेग जो है वो इस्फहानी को मार देते हैं, और ये बात बोल देते हैं कि मैं आपको पूरी दुनिया के लिए या पूरे तमाम लोगों के लिए इबरत बनाऊंगा। जिसके बाद वो इस्फहानी को जाकर शहर के दरमियान में लटका देते हैं। लेकिन इस्फहानी को मारने के बाद भी उमर अता बेग का गुस्सा कम नहीं होता। तो तब मौलाना रूमी उनसे कहते हैं कि आप जो है एक फानी चीज से मोहब्बत कर बैठे थे, असल जो इश्क है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, या अल्लाह ताला से इश्क है। और मियाँ खातून की हालत भी काफ़ी ख़राब होती है, और किर्रा खातून उनसे पूछती हैं कि क्या ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि आप इस ज़िंदगी की जानब दोबारा वापस आ जाएं। तो कीमिया खातून ये बात बोलती हैं कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, और मैं शम्स तब्रेज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से इश्क करती हूँ, या अल्लाह ताला से मोहब्बत करती हूँ। और मौलाना रूमी भी हकीकी इश्क के बारे में बातें उमर अता बेग को बता रहे होते हैं। जबकि कीमिया खातून जो है वो अपने ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में होती हैं, और वहीं पर तकरीबन जब वो किर्रा खातून से बात कर रही होती है तो शम्स तब्रेज़ी भी दरवाजे पर खड़े होते हैं, और वो दरवाज़ा खोलकर हरम में अपने दाखिल होते हैं, और कीमिया खातून को देख रहे होते हैं जो कि बिस्तर मर्ग पर मौजूद होती हैं। और उमर अता बेग की अगर बात की जाए तो मौलाना रूमी उनसे ये बात बोलते हैं कि मेरी आपके लिए ये वसीयत है कि आप एक दफ़ा फिर तलवार जो है वो लहराएं, और एक झंडे के नीचे जाकर लड़ें, या एक झंडे के साए तले जाकर लड़ें। और उसके साथ साथ गुरजू खातून भी नजर आती हैं जो कि अब मुसलमान हो चुकी होती हैं। जबकि कीमिया जो है वो शम्स तब्रेज़ी से मौत के बारे में पूछती हैं, तो शम्स तब्रेज़ी कहते हैं कि एक इंसान एक पहाड़ पर चढ़ रहा हो एक बहुत ज्यादा बोझ के साथ, तो
मौत ऐसे ही है जैसे उस इंसान से उस बोझ को काट दिया जाए तो वो जितना हल्का महसूस करता है, वैसे ही इंसान भी मौत के बाद अपने तमाम बोझ से, अपने तमाम वजन से, अपनी तमाम जिम्मेदारियों से हल्का हो जाता है। इसके साथ साथ मौलाना रूमी और कीमिया खातून भी एक ख्वाब में बात करते या एक ख्याल में बात करते हुए नजर आते हैं और मौलाना रूमी कहते हैं कि आप एक सच्ची आशिक हैं अल्लाह ताला की। और इसके बाद यानी इसी तरह की बातें हो रही होती हैं शम्स तब्रेज़ी और कीमिया के दरमियान भी, यानी हकीकी इश्क के बारे में, ना कि फ़ानी इश्क के बारे में। और वहीं पे कीमिया का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद एपिसोड के इख्तिताम में उमर अदा बेग नजर आते हैं जो कि अपना घोड़ा तैयार करके शहर से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि मौलाना रूमी ने कहा था कि आप एक झंडे के साए तले जाकर लड़ें, तो उस वक्त उनके हाथ में जो झंडा होता है वो काई कबीले का झंडा होता है, यानी कि अर्तुगरुल के टाइम पे जो काई कबीले का झंडा था वो उनके हाथ में होता है और उसी के साथ वो शहर से चले जाते हैं। तो जिसने भी इस एपिसोड को देखना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड हैं जहां से आप इस एपिसोड को देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।